किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना था, उसको धक्का लगने। ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता तुम्हें, संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए हो। क्योंकि जब धक्का लगता ना, तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना, उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, पर रात को कोई साधु रहे तो साधु है, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर लो, मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया कि बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी बोलता था। तो राज दरबार में राजा ने कहा कि इतनी भाषाएं बोलता, पता करो ये है कहां का, इससे किसी भी भाषा में बात करो, पर यह पता नहीं लग रहा कि इसकी भाषा कौन सी असली है, कहां का रहने वाला है, तेलुगु का है कि मलयालम का है कि कन्नड़ का है कि बुंदेलखंड का है कि मराठी है कि गुजराती है कि पाकिस्तान का है, जरा पता करो। तो एक दूसरा बहुत बुद्धिमान आदमी दरबार में था, उसने कहा महाराज हम पता कर देंगे। कैसे? बोले इसका आज निमंत्रण करो। बोले निमंत्रण से पता लगेगा? बोले करो। तो निमंत्रण किया, उसे बुलाया अपने मकान में। तो राजा से कहा उस व्यक्ति ने कि इसको ऊपर वाली छत पे बुलाओ खाने के लिए। ऊपर वाली छत पे बुलाया, बढ़िया पंगत कराई, भोजन कराया। फिर उसको कहा कि अब बहुत भोजन को करा दिया है, इसको 1000 मोहरें दो। तो राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, 1000 रुपया खर्च करवा। अरे बोले दो तो पता लग जाएगा ये कहाँ का है, असलियत आ जाएगी। 1000 मोहरें दी, कहा कि चलो महाराज नीचे। उस व्यक्ति को जैसे ही नीचे उतारने लगे तो पीछे से एक लात मारी और वो गिरा, तो मोहरें छूट गईं। मोहरें छूटी तो वो गिर के उठा, मोहरें बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली बकने लगा। जैसे ही गाली प्रारंभ की, सोई मंत्री बोला हुजूर ये है असली इसकी भाषा। क्योंकि गुस्सा में आदमी वही बोलता है जो हकीकत हो। कितना अंग्रेजी पढ़ लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट्ट ही हट्ट निकलता है। हाँ, और जो असलियत होगी वो बाहर निकलेगी कब? जब आप गुस्सा में होंगे, तब पता लगेगा कि आप हैं कौन। मेरे पागलों, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, बाहर की तुम बहुत साफ सफाई करते हो, आओ 3 दिन अंदर की सफाई करते हैं। आओ 3 दिन अंदर की निर्मलता करते हैं। अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा। और हमारा मानना है तुम्हारे अंदर यदि भगवान का चरित्र भर जाएगा तो कभी भी धक्का लगेगा तो भगवान का नाम ही बाहर निकलेगा। इसलिए हमने हनुमान चालीसा चुना, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रारंभ ही दोहा गाओ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जो दायक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता, क्रूर आक्रांता था, और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे? एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। तुलसीदास जी बोले हे राम कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम उनका शव मेरे पास ला सकती हो?
हाँ महाराज, वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो। उसने कहा नहीं, हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया कि भगवान तक आवाज पहुंच गई, और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना, वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। गुरु की चरण रज ही मिल जाए ना, उतने में भला हो जाता। तब तो तुलसीदास जी कहते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन हनुमान जी आएंगे नहीं, क्योंकि जेल में बंद है ना, कारागृह में तुलसीदास जी। हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएं तो आना कठिन है, तो चौंके, बोले यदि हमने नाम ले लिया कि हनुमान जी आओ, या हनुमान जी का चरित्र गाना हम चाहते तो हनुमान जी नहीं आएंगे। तो हनुमान जी को फंसाने के लिए एक नया रास्ता निकाला तुलसीदास जी ने। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल। अब बताओ, चालीसा है हनुमान जी का, पर लिख क्या रहे, बरनौ रघुबर बिमल जस। बताओ, ये बड़ी उल्टी बात है। चालीसा हनुमान जी का है और लिख रहे कि इसमें हम राम जी का वर्णन करना चाह रहे, राम जी के बिमल यश का, और है चालीसा हनुमान जी का। ये है क्या? तुलसीदास जी ने सोचा कि यदि हनुमान जी का कह देंगे कि बरनौ हनुमत बिमल यश जो दायकु फल चा, तो हनुमान जी कह देंगे गाते ही रहो, हम नहीं आएंगे। पर यदि राम जी का लिख देंगे तो हनुमान जी की एक आदत है, पूछो क्या, पूछो ना, अरे बोलो ना। हनुमान जी की एक आदत है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को गाओ गाओ, रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गाओ, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। यदि हम गाएंगे बरनौ हनुमत बिमल जस तो हनुमान जी नहीं आएंगे, पर यदि हम गाएंगे बरनौ रघुबर बिमल यस तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आ जाते हैं, आना ही पड़ता है। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीता राम जी आते हैं। हाँ, राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता कौन है? राम जी हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायकु। गाओ गाओ गाओ, बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायकु।
हम उन राम जी का विमल यश का वर्णन करना चाहते हैं जिनका यश बड़ा बड़ा विमल है, मल ही नहीं। ये मल क्या है? मल क्या है? मल है गंदगी। हम लोग कहते हैं ना, अरे मलमूत्र है, कहते हैं ना, ये मल क्या? मल है गंदगी। और भगवान को चाहिए कैसा? निर्मल। कैसा चाहिए भगवान को? निर्मल। रामचरितमानस पढ़ो तो सुंदरकांड में, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, पर हमने एक जगह पढ़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। हमारे राम जी कह रहे हैं, भैया यदि तुम हमें पाना चाहते हो तो मन निर्मल करो। ले अब बताओ निर्मल कहां से कर ले? निरमा खाएं? अरे हलवा नाथ, निरमा खाने से थोड़ी निर्मल होगा। बोले पे कैसे निर्मल होगा? पहले निर्मल समझो क्या है, मल समझो पहले, फिर निर्मल समझ आएगा। मल क्या है? मल है गंदगी। अच्छा महाराज, हमारे तो शरीर में कहीं नहीं लगी, देखो एकदम वाइट वाइट है। ए ठटरी के बड़े, तन का मल नहीं कह रहे, मन का भी तो मल होता है, जिन्हें कुविचार कहते। क्या कहते? दो होते हैं, एक सुविचार, एक कुविचार। सुविचार क्या है? सुविचार सुंदर विचार है, कुविचार क्या है? बेकार विचार है, कुविचार है। आओ मतलब, अच्छा इसमें भी एक बात समझो, दो प्रकार की मति होती, एक कुमति, एक सुमति। कुमति क्या है? जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति का मालिक, और जो पत्थर में परमात्मा को देखे वो है सुमति का मालिक।